सार ये है कि सबसे पहले ये समझना होगा कि अस्तित्व की प्रकृति क्या है। आप चाहें तो इसे देख सकते हैं, या परमाणु को देख सकते हैं, या ब्रह्मांड को देख सकते हैं, या अगर आप ब्रह्मांड को देखना चाहते हैं तो ये काफ़ी जटिल है, क्योंकि आपके पास गैलरी सीट नहीं है। ये स्टेडियम की तरह नहीं है कि आप एक जगह बैठ सारे ब्रह्मांड को देख सकें। बहुत मुश्किल है। आप सिर्फ इसे टुकड़ों में देख सकते हैं। अगर आप एक परमाणु को देखना चाहें, किसी ने भी परमाणु को नहीं देखा है, ये आप जानते हैं। क्या आपको पता है, एक सुपर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी आप एक परमाणु को नहीं देख सकते। हमने इसकी गतिविधियों को देखा है, पर हमने कभी परमाणु को नहीं देखा। लेकिन हम इसे तोड़ चुके हैं। हम उन चीज़ों को भी तोड़ सकते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। इन दिनों हम इस पर बहुत गर्व महसूस करते हैं। हम इसे बना सकते हैं या नहीं, इसमें संदेह है, लेकिन हम जो चाहें उसे तोड़ सकते हैं। भले ही हम इसे देख नहीं सकते, पर हम इसे तोड़ अवश्य सकते हैं। अब आप क्या देख सकते हैं और क्या नहीं, ये भी बड़ी अनिश्चित चीज़ है। मेरा मतलब है, वो क्या है जो आप देख सकते हैं। अभी क्या आप मेरा हाथ देख सकते हैं? आप मेरा हाथ सिर्फ इसलिए देख सकते हैं क्योंकि मेरा हाथ प्रकाश को रोकता है। अगर मेरा हाथ इस प्रकाश को नहीं रोकता, अगर ये प्रकाश को आर पार जाने देता, तो आप इस हाथ को नहीं देख पाते। या दूसरे शब्दों में, अभी आपकी आंखें सिर्फ उन्हीं चीज़ों को देख सकती हैं जो प्रकाश को रोकती हैं। जो चीज़ प्रकाश को आर पार जाने देती है, उसे आप नहीं देख सकते। सबसे पहली बात यह कि आप प्रकाश को ही नहीं देख सकते। आपको उन सभी चीज़ों को देखने के काबिल होना चाहिए जो प्रकाश को आर पार जाने देती हैं, क्योंकि वो महत्वपूर्ण चीज़ें। लेकिन अभी आपकी आंखें सिर्फ उसे ही देख पाने के काबिल हैं जो प्रकाश को रोकता है। तो जीवन जैसा है उसे वैसा ही देख पाने की प्रक्रिया का मतलब है सबसे पहले एक ऐसी आँख को विकसित करना जो विचार शून्य हो। सबसे पहले एक ऐसी आँख को विकसित करना जो विचार शून्य हो। ऐसी आँख जो विचारों से मुक्त हो। जब मैं विचारों से मुक्त कहता हूँ, इसका मतलब है ये यादों की मिलावट से मुक्त हो। अभी ये दो आँखें यादों से पूरी तरह भरी हुई हैं। देखिए, आप ये देख सकते हैं। अगर आप यूं ही देखते हैं, अगर आप लोगों के समूह को बस ऐसे ही देखते हैं, अगर इन सैकड़ों लोगों के बीच कोई ऐसा चेहरा है जो परिचित है, तो आप देखेंगे कि वो चेहरा अचानक बिल्कुल स्पष्ट दिखेगा। क्या कभी आपने नोट किया, आप सड़क पर जा रहे हैं, वहाँ सैकड़ों लोग खड़े हैं, आपका दोस्त उन सैकड़ों लोगों के बीच है। अगर आप वहाँ देखते हैं तो सिर्फ उस दोस्त का चेहरा दूसरे लोगों के चेहरों से नहीं, कहीं ज़्यादा साफ दिखाई देता है, क्योंकि ये आँख याददाश्त के अनुसार काम करती है। आपके पास जितनी ज़्यादा यादें होंगी, उतनी ही बेहतर देखती हैं। अगर कोई यादें नहीं हैं तो ये नहीं देख सकती। यादों का मतलब है जमा किया हुआ अतीत। यादों का मतलब है जानकारी। यादों का मतलब है ऐसी चीज़ जो नहीं है बट होने का नाटक करती है। यादें असलियत से ज़्यादा असली होती हैं, है कि नहीं? मैं चाहता हूँ कि आप ये समझें कि आपके जीवन में हर चीज़ याददाश्त या मेमोरी से चलती है, कंप्यूटर स्टिक की तरह नहीं। आपके जीवन में सब कुछ ही, जब मैं याददाश्त कहता हूँ तो ये केवल यहाँ नहीं है, आपका शरीर ही यादों का एक ढेर है। अगर आप केला खाते हैं तो ये एक पुरुष का शरीर बन जाता है, तो अगर वह एक केला खाती है तो एक महिला का शरीर बन जाता है। ऐसा सिर्फ शरीर में याददाश्त की वजह से होता है। जानकारी जो इस शरीर में भरी है और जो उस शरीर में भरी है अलग अलग है। वही केला एक आदमी बन जाता है, वही केला एक औरत बन जाता है। वही चीज़, वही भोजन जब आप खाते हैं तो ये एक तरह बन रहा है।
एक व्यक्ति में ये काली त्वचा बन रहा है और दूसरे व्यक्ति में ये गोरी त्वचा बन रहा है। ये आपके भीतर यादों की वजह से हो रहा है। क्या आपको अपने पर दादा की याद है? नहीं, लेकिन उनकी नाक आपके चेहरे पर बैठी हुई है। आपके शरीर को याद है ना? हो सकता है आपको अंदाजा ना हो कि वो कौन थे, पर आपके शरीर को आज भी याद है। लाखों साल पहले आपके पूर्वज कैसे थे, अब भी ये इसे अभी भी याद है ना? तो जिसे आप अपना शरीर कहते हैं वो बस यादों का ढेर है और आंखें यादों से भरी हुई हैं। तो आंख जो यादों से भरी है, वो आंख जो यादों से दूषित हो चुकी है, वो किसी भी चीज़ को वैसा नहीं देख सकती जैसा कि वो है। ये चीज़ों को बस वैसा देखेगी जैसा इसके लिए सुविधाजनक है। ये सॉफ्टवेयर भीतर से काम कर रहा है। ये आपको किसी चीज़ को वैसा नहीं देखने देगा जैसा कि वह है। इसी को हम पारंपरिक तौर पर कर्म कह रहे हैं। ये आपका शरीर है, आपकी ऊर्जाओं में है। जिस प्रकार आपके शरीर में रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं, ये उसमें है। ये आपके मस्तिष्क में है, ये आपके मन में है, ये हर जगह है। आपकी जो भौतिक ऊर्जा है उसमें भी याददाश्त होती है। आप देखेंगे कि एक व्यक्ति की ऊर्जाओं का बर्ताव दूसरे व्यक्ति की ऊर्जाओं से अलग होता है। यह सब यादों के प्रकार के कारण से होता है। अगर आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो ये एक लंबी प्रक्रिया है। अगर आप इससे छूट जाते हैं तो व्यक्तित्व और शरीर इससे छूट जाएंगे। तो दूसरा तरीका इससे एक दूरी बना लेने का है। इसे बस थोड़ा दूर रखिए। जब आप इसके साथ खेलना चाहें तो आप इसके साथ खेलिए। जब आप इसे स्विच ऑफ करना चाहें तो इसे स्विच ऑफ करना आपके लिए मुमकिन होना चाहिए। तो इसके लिए एक बाहरी दृष्टि की ज़रूरत होती है। अभी आपके कान यादों से भरे हैं, आपकी आंखें यादों से भरी हैं, आपकी जीभ यादों से भरी है। अगर आपका जन्म कर्नाटक में हुआ और अगर आप नॉर्थ इंडिया गए तो वहाँ आपको खाने का स्वाद अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जीभ आपकी यादों से भरी है। आप इससे परेशान हुए या नहीं? आप उत्तर भारत में गए और उन्होंने कहा आलू भाजी, आलू मटर, आलू पराठा, आलू पालक, यानी आलू ही आलू। आप स्वाद नहीं ले पाए क्योंकि आपकी जीभ यादों से भरी है। तो आपको वापस वही चीज़ चाहिए, वरना उसे दिक्कत होगी। तो यादों से भरे होने का मतलब है अतीत के खोल में आपको जकड़ा हुआ है। ये आपको वर्तमान में भी आने नहीं देगा। अतीत का खोल आपको बांधे रखता है। आप इसे ऐसा करने नहीं देते क्योंकि इसी में सुरक्षा है। तो ये एक खोल बना लेता है। इसमें सुरक्षा है, लेकिन सुरक्षा में कैद भी है। आपने जिन दीवारों को खुद ही सुरक्षा के लिए खड़ा किया, वो खुद को कैद करने वाली दीवारें भी बन गई हैं। यही जीवन की प्रकृति है। अगर आप खुद को भीतर से या बाहर से बंद कर लेते हैं तो एक ही बात है, जब तक आप दरवाज़ा नहीं खोलते। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि किसी ने आपको बाहर से बंद किया है या आपने खुद को भीतर में बंद कर लिया है। वैसे भी आप बंद ही हैं। अगर कोई आपको बाहर से बंद करता है तो आप कम से कम शिकायत तो कर सकते हैं और चीख सकते हैं। आपने खुद को भीतर से बस बंद कर लिया है तो आप बस मायूस हो सकते हैं। आप चीख भी नहीं सकते। आप किस पर चीखेंगे? तो हम इस प्रक्रिया पर गौर कर रहे हैं। याददाश्त हर स्तर पर अपनी छाप छोड़ती है, यहाँ तक कि तत्वों के स्तर पर भी। 5 तत्व जो यहाँ काम करते हैं, उनके तुरंत बाद ही याददाश्त का काम शुरू हो जाता है। जो हम कर्म शब्द बोलते हैं, तो ये कोई एक साधारण फॉर्मूला नहीं है। या लोग कर्म के सिद्धांत की बात करते हैं। हम किसी सिद्धांत की बात नहीं कर रहे,
हम एक तरह की वास्तविकता की बात कर रहे हैं। कर्म का मतलब है यादाश्त, कार्य और यादाश्त। पिछले कार्य सिर्फ यादों के रूप में मौजूद होते हैं, है कि नहीं? यादाश्त सिर्फ यहाँ की नहीं है, शरीर की हर कोशिका की अपनी यादाश्त होती है। एक परमाणु का बर्ताव दूसरे परमाणु से अलग क्यों होता है, जबकि दोनों के घटक एक ही हैं? इसलिए क्योंकि इसमें मेमोरी होती है। भोजन के परमाणु की एक तरह की याद है, ऑक्सीजन के परमाणु की दूसरी तरह की याद है। जब तक कि आप उन्हें आपस में नहीं मिला देते, वो उसी तरह बर्ताव करते रहेंगे। यह एक छोटे दायरे में होता है, आप थोड़े बड़े दायरे में हैं। ब्रह्मांड बहुत बड़े दायरे में है, लेकिन वहाँ भी वही यादाश्त सब कुछ करती है। तो जब हम कर्म की बात करते हैं तो हम किसी कंसेप्ट या फिलॉसफी की बात नहीं करते, हम एक रियलिटी की बात कर रहे हैं जो आपके रूप में अभिव्यक्त हुई है। आपके शरीर की बनावट ही यादाश्त के कारण है। अगर एक पक्षी आम खाता है तो ये एक पक्षी बन जाता है। अगर एक कीड़ा आम खाता है तो ये एक कीड़ा बन जाता है। अगर आप एक आम खाते हैं तो यह एक इंसान बन जाता है। वही आम कितने अलग तरह से काम करता है, तो यह निश्चित है कि उसे कैसी यादाश्त में डाला गया है। आप जिसे बीज कहते हैं, अगर आप उस बीज को बोते हैं, आप उस बीज को किसी मिट्टी में बोते हैं। यहाँ आप आम का पेड़ लगाते हैं, यहाँ आप सेब का पेड़ लगाते हैं। उसी मिट्टी में ये एक सेब पैदा करेगा, यह सिर्फ आम पैदा करेगा, क्योंकि बीज यानी कि सिर्फ एक खास मात्रा में यादें, चाहे वह किसी पौधे का बीज हो या आपकी माँ के गर्भ में पहुँचने वाला आपके पिता का बीज, यह बस यादें यादें और यादें हैं, है कि नहीं? यही कर्म है और ये पीछे तक जाता है, तत्वों के स्तर पर। हर चीज़ यादाश्त ही है, केवल विशुद्ध तत्व ही यादों से मुक्त है। तो वास्तव में योग का मतलब है एक ऐसी आँख को विकसित करना जो यादों से दूषित ना हो, जो सिर्फ देखती हो। ये चीज़ों को वैसे नहीं देखती जिस तरह से आपकी यादाश्त इसे दूषित कर देती है। ये हर चीज़ को वैसे देखती है जैसे ये वास्तव में है। ये आँख उन चीज़ों को देखेगी जो प्रकाश को नहीं देखती। अब ये आपकी ये दो आँखें उन चीज़ों को देख सकती हैं जो प्रकाश को रोकती हैं। अगर आप किसी ऐसी चीज़ को देखने लगते हैं तो प्रकाश को नहीं रोकती, तो इसका मतलब है आपके एक और आयाम ने काम करना शुरू कर दिया।